जैव विविधता क्या है? किसी इकोसिस्टम में, कोई एक इकोसिस्टम है, उसमें सजीव प्राणी में पौधे, पेड़ पौधे भी आ जा रहे हैं, तो सजीव प्राणियों की जो विविधता है उसे जैव विविधता कहते हैं। फिर से किसी इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम जलीय इकोसिस्टम हो सकता है, थलीय हो सकता है, स्थलीय हो सकता है, वायवीय हो सकता है ना, जो हवा वाला पर्यावरण का, जमीन से ऊपर का वायवीय। तो ऐसे किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता माने बहुत से प्राणी, जैसे आप एक जंगल को ले लो, जंगल में पेड़ पौधे भी होंगे, पेड़ पौधे के साथ वहां छोटे छोटे जीव जंतु होंगे, छोटे छोटे जीव जंतु के बाद और बड़े जीव जंतु होंगे, उससे बड़े जीव जंतु पक्षी होंगे। तो ये एक मान लो छोटा सा एक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वही जैव विविधता कहलाती है। ये छोटी सी परिभाषा है। इसकी दो शर्त हैं जैव विविधता की। जहां जैव विविधता अधिक होगी, हॉटस्पॉट क्षेत्र जो होगा जैव विविधता का, उसके लिए दो कंडीशन, दो शर्तें बहुत जरूरी हैं। पहला है जैव विविधता की कंडीशन, पहली कंडीशन है अत्यधिक वर्षा, अधिक वर्षा। दूसरी कंडीशन है अधिक तापमान, टेम्परेचर। तो जहां पर वर्षा ज्यादा होगी और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी। कैसे? वर्षा ज्यादा होगी, पेड़ पौधे उगेंगे, जब पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधों पर आश्रित होने वाले छोटे छोटे जीव जंतु होंगे, छोटे छोटे जीव जंतु को खाने के लिए बड़े जीव जंतु होंगे, उससे बड़े जीव जंतु को खाने के लिए उससे बड़े जीव जंतु होंगे। तो विविधता आपको देखने को मिली ना, कई प्रकार के प्राणी एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान। अब इसकी थोड़ा स्थिति देखते हैं कि जैव विविधता, हॉट स्पॉट जो क्षेत्र है, मतलब आप हॉट स्पॉट जो शब्द मैंने यूज किया है वो जैव विविधता का क्षेत्र ही है, जैव विविधता से जुड़ा ही हुआ है। जहां जैव विविधता ज्यादा होगी वो हॉट स्पॉट क्षेत्र ही कहलाएगा। दोनों एक जैसे ही शब्द हैं और एक जैसे ही आपको मानना चाहिए। तो पृथ्वी में आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, बीच में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के लगभग 23.5 अंश उत्तरी ये और 23.5 अंश, या फिर आप 30 अंश ले लो, 30 अंश नॉर्थ, 30 अंश साउथ। तो ये जो क्षेत्र है आपका, यहां पर अत्यधिक वर्षा होती है क्योंकि यहां पे तापमान भी है, बहुत गर्मी भी पड़ती है, वर्षा भी ज्यादा होती है। तो यहां पर जैव विविधता का बहुत अधिक मात्रा देखी जाती है, जैव विविधता बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं, देखिए नॉर्थ और इधर साउथ पोल, तो जैसे जैसे विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता है, तापमान ये डाउन होगा, और जब तापमान कम होगा तो यहां वर्षा भी कम होगी। तो यहां पर जैव विविधता विरल होती है, कम पाई जाती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल में भूमध्य रेखा के ऊपर नॉर्थ से लेकर साउथ तक आपकी जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। ये आपको